Hello students, I am Dr. Chitrarekha Tiwari, Professor of Chemistry from SRT College. Today is my first lecture for first semester. अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर में अगर देखते हैं तो इसमें सिलेबस, हम रेफरेंस बुक्स और साथ में हम उसमें प्रैक्टिकल क्या आने वाला है ये इसकी स्टडी कर लेते हैं. सो सिलेबस को अगर हम देखें तो वैसे तो सिलेबस बहुत बड़ा है, हमारे पास 8 ही यूनिट्स हैं, लेकिन अगर कोर्स कंटेंट में देखें तो उससे पहले हम थोड़ी सी स्कीम को समझ लेते हैं. पहला नंबर है हमारा जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, इसका जो कोड है वो BT1017 है. 3 लेक्चर्स और 2 प्रैक्टिकल इसमें परफॉर्म करने हैं आपको. 4 क्रेडिट्स हैं जो हमको पूरे सेमेस्टर में अर्न करने हैं. सिलेबस कंटेंट अगर देखें तो हमको पहली यूनिट जो है वाटर एनालिसिस है, दूसरी यूनिट है बॉयलर प्रॉब्लम, उसके बाद है हमारे पास जो तीसरी यूनिट है वो लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन है. तो फोर्थ यूनिट हमारे पास है पॉलीमराइजेशन एंड देन फिफ्थ यूनिट है फेज इक्विलिब्रियम एंड करोजन. स्पेक्ट्रोस्कोपिक हमारे पास टेक्निक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, दिस इज सिक्स्थ हमारे पास यूनिट है. सेवन्थ यूनिट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़. इन सारी यूनिट्स को अगर हम करें तो हमारे को इस पूरे लेक्चर में मैं पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने इसके लिए आपको 2 और शॉर्ट लेक्चर्स भी समझाए हैं. जैसे कि आपने पहले वाटर तो समझा ही हुआ है, H2O इसका आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है. तो अगर हम वाटर का एनालिसिस, ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो हम ये फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ेंगे. अब एनालिसिस में हम क्या करेंगे तो स्पेशली हार्डनेस, तो मतलब उसके अंदर सोर्सेस क्या हैं वाटर के, इम्प्योरिटीज़ उसमें कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं, हार्डनेस अगर है तो कितनी हार्डनेस है, कौन सी हार्डनेस है, कितने प्रकार की हार्डनेस होती है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सो डिटर्मिनेशन बाय द हार्डनेस ऑफ EDTA मेथड और अल्कनिटी मेथड, किस मेथड से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे. इट्स डिटर्मिनेशन करने के बाद इसके साथ साथ उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे. जैसे लाइम सोडा की यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा. अब हम बॉयलर प्रॉब्लम जो हमारा सेकंड है ये वाटर से रिलेटेड ही है. मतलब पानी में को जब बॉयलर में लिया जाता है तो वहाँ स्टीम जनरेशन पर्पज़ के लिए बॉयलर में पानी को फिट किया जाता है. अब जब फिट किया जाता है, अगर वो सॉफ्ट वाटर नहीं है, हार्ड वाटर है, तो उसमें नंबर ऑफ़ ट्रबल्स डेवलप हो जाती है, उन्हें हम बॉयलर ट्रबल्स के नाम से जानते हैं. तो पहला नंबर तो हम हार्ड वाटर ना यूज़ करके सॉफ्ट वाटर यूज़ करें तो सॉफ्टनिंग की मेथड कौन सी है. दूसरा नंबर है अगर बॉयलर प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है तो हम उसे किस तरीके से आइडेंटिफाई करें और उन्हें किस तरह से रिमूव करें, उसके लिए चारों बॉयलर प्रॉब्लम को समझना जरूरी है. तो बॉयलर प्रॉब्लम से आ रहा है नंबर 1 है अगर उसमें स्लज का फॉर्मेशन होता है, कचरा जमता है, तो धीरे धीरे वो स्केल का फॉर्मेशन कर लेती हैं और ये स्केल्स जो होती हैं प्रीमिंग. उसके बाद अगर उसके अंदर मान लीजिए फैटी एसिड्स है तो प्रीमिंग फोमिंग डेवलप हो जाएगा. अगर मान लीजिए उसके अंदर CO2 डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है तो बॉयलर करोजन डेवलप होगा. अगर उसमें NaOH प्रेजेंट है तो उसमें कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट डेवलप होगा. सॉफ्टनिंग की कितनी मेथड होंगी और साथ में लाइम सोडा, जियोलाइट एंड आयन एक्सचेंज, ये तीनों ही मेथड के थ्रू हम सॉफ्टनिंग की प्रोसेस को कर पाएंगे. अब नेक्स्ट है हमारे पास जो लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन. लुब्रिकेंट में हम मशीन में, किसी भी मशीन में कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, उसका मैकेनिज्म कैसा होता है, काम करने का तरीका क्या है, उसका क्लासिफिकेशन कितने तरह का होगा, उनका किसी भी जो प्रॉपर्टी है उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, उसका डिटर्मिनेशन कैसे है. मान लीजिए कोई पानी है, अगर उसको बहने की क्षमता को चेक करें तो उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी. इसका मतलब है जब लुब्रिकेंट की बहने की क्षमता को चेक किया जाएगा तो हम उसे कहेंगे विस्कोसिटी और विस्कोसिटी इंडेक्स को कैसे मेज़र किया जाता है, किसी भी लुब्रिकेंट के फ्लैश और फायर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, क्लाउड एंड पोर पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, एनिलीन पॉइंट कैसे देखेंगे, स्टीम इमल्शन नंबर को कैसे चेक करेंगे. इस तरीके से ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम लुब्रिकेंट की इसमें यूज़ करते हैं. देन है पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन. ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और इस टॉपिक को मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. पॉलीमर हमारे पूरे डेली यूज़ में हम पूरे टाइम पॉलीमर से घिरे पड़े हुए हैं. पॉलीमर इंडस्ट्री ने हमारे चारों तरफ एक घेरा बना लिया है. तो पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन माने हम किस तरीके से उनका मैकेनिज्म होगा, पॉलीमर किसे कहते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, फ्री रेडिकल और आयनिक पॉलीमराइजेशन स्पेशली इसमें हमको पढ़ना है. थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से होते हैं, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक, वो जो रिसाइकल किए जा सकते हैं, वो जो रिसाइकल नहीं किए जा सकते. बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन से होते हैं, उनका प्रिपरेशन कैसे होता है. PVC, PMMA, टेफ्लॉन, नायलॉन 6S, पॉलीईस्टर्स, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन, ये किस तरीके के ये जो हैं इनको हम कैसे चेक करेंगे.
तो पीवीसी, पीएमएमए, टेफ्लॉन, ये सारी चीज़ें, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फेज इक्विलिब्रियम और करोजन, ये जो यूनिट है 5th, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि वाटर, मान लीजिए एक सिस्टम है, तो उसका वो सिंगल कंपोनेंट सिस्टम है। पानी जो है 3 अवस्थाओं में प्रेजेंट हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो हम यहाँ फेज इक्विलिब्रियम उसका देखेंगे। यहाँ पर हम फेज इक्विलिब्रियम जो देखेंगे ये 1 कंपोनेंट सिस्टम पे देखेंगे। एंड देन 2 कंपोनेंट सिस्टम, जैसे कॉपर सिल्वर दोनों को मिक्स कर दिया जाए, एलॉय बन जाएगा, तो ये जो यूटैक्टिक सिस्टम कहलाएगा। और इसमें हम 2 कंपोनेंट सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो मतलब हम यहाँ पर रिड्यूस फेज रूल और फेज रूल दोनों की बात करेंगे। अब हमारे पास है कि व्हाट इज़ करोजन, करोजन क्या है और उसके टाइप्स कैसे होते हैं, माने कोई भी मेटल कैसे करोड होती है, उसके प्रकार क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, ये इसके अंदर अलग स्टडी। तो ये पूरी यूनिट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन। अगर हम प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ हम स्टडी करते हैं। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशन एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम डायटोमिक मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो मतलब हम यहाँ आईआर स्टडी, यूवी स्टडी, इसकी स्टडी करते हैं। मतलब हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मान लीजिए विजिबल रेंज और यूवी रेंज में कैसे वो एक्ट करेगा, किस तरह से काम करेगा, ये देखा जाएगा। तो अब हमारी लास्ट यूनिट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ये तो आप वैसे ही 12th का आपका पार्ट रहा है, 11-12 का। मतलब हम यहाँ पर न्यूक्लियर चार्जेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स और एटॉमिक आयनिक साइजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉलिसिबिलिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे। तो हमारा इस तरीके से सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है। प्रैक्टिकल की लिस्ट अब स्टार्ट होती है। तो प्रैक्टिकल में स्पेशली वाटर टेस्टिंग के प्रैक्टिकल्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वाटर टेस्टिंग में हम 3 हैं, जिसमें से एटलीस्ट 2 तो हमें करनी ही है। फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस बाय द कॉम्प्लेक्सिटी टाइट्रेशन, जो मैंने फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है, मैं अभी आपको दिखाया। दूसरा भी फर्स्ट यूनिट से ही रिलेटेड, डिटर्मिनेशन ऑफ मिक्स्ड अल्कनिटी, या तो हाइड्रोक्सिल कार्बोनेट की या कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की। तो हम फर्स्ट वाले को करवाते हैं। अब नेक्स्ट है क्लोराइड आयन का एस्टिमेशन करना, तो वो हम नहीं करवाते। नेक्स्ट है ये हमारे पास है फ्यूल एंड लुब्रिकेटिंग टेस्टिंग। तो किसी भी लुब्रिकेंट या फ्यूल की टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास मेथड्स हैं, उनके लिए डिफरेंट एपरेटस हैं, जैसे कि पेनेस्की मार्टिन एपरेटस, हेबल्स एपरेटस, क्लीवलैंड एपरेटस, और ये तीनों ही फ्लैश और फायर पॉइंट को डिटरमिन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर हम किसी भी लुब्रिकेंट के विस्कोसिटी को मेज़र करना चाहते हैं, विस्कोसिटी इंडेक्स को मेज़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको रेडवुड 1 विस्कोमीटर और रेडवुड 2 विस्कोमीटर को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ये 2, तीसरा हो गया। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस को हम मॉइस्चर कंटेंट, ऐश कंटेंट या वोलेटाइल मैटर कंटेंट या कार्बन रेसिड्यू के लिए यूज़ करते हैं। अब हमारे पास है स्टीम इमल्शन नंबर या एनिलीन पॉइंट डिटर्मिनेशन भी किया जा सकता है। बट हम नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ में है क्लाउड एंड पोर पॉइंट डिटर्मिनेशन ऑफ लुब्रिकेंट, को हम स्पेशली हमारे लैब में बाय द क्लाउड एंड पोर पॉइंट एपरेटस के थ्रू डिटर्मिन करते हैं। इसके साथ साथ हम डिटर्मिनेशन ऑफ कॉपर बाय द आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन भी करते हैं, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द फेरस अमोनियम सल्फेट या कॉपर सल्फेट, दोनों में से कोई एक किया जा सकता है। तो हम ऊपर वाला करते हैं कॉपर, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉपर। रेफरेंस बुक में स्पेशली अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, दोनों ही इसके लिए अप्लाई होते हैं। तो हम सबसे पहले बताते हैं कि जैन एंड जैन की बुक अगर आप यूज़ करते हैं तो ये कॉमन हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए ठीक है। एक स्टैंडर्ड बुक है एसएस धारा, तो एसएस धारा की बुक को आप यूज़ कर सकते हैं। ये AK सिंह की द्वारा मैंने हाईलाइट किया है, एस्टान कंपनी की। फिर शशि चावला, अगर आपको ऐसा लगता है रिफ्रेशर पढ़ना है तो आप शशि चावला यूज़ कर सकते हैं, और भी अदर रेफरेंस बुक्स हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच।